जहां किसान आंदोलन का छठा दिन है। आज चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत होगी। सरकार किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है। 8 और 12 और 15 फरवरी की जो बातचीत हुई थी बेनतीजा रही थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज किसान आंदोलन का छठा दिन है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और किसान नेताओं के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी की बातचीत बेनतीजा रही थी। आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरकार किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है। 8, 12 और 15 फरवरी की जो बातचीत हुई थी बेनतीजा रही थी। दरअसल आंदोलन कर रहे हैं किसान विभिन्न मांगों को लेकर और शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अभी भी किसान। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला इस दौरान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, किसान आंदोलन अभी भी जारी है, चौथे दौर की बातचीत होनी है, क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि 3 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है जिसमें कुछ भी नतीजा नहीं निकला। आज रविवार का दिन है और कोशिश यही सरकार करेगी कि बातचीत से जो मसले हैं वो हल हो जाएं। और आज की जो बातचीत है उसमें केंद्रीय गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, नित्यानंद राय। तो ये जो वार्ता होगी किसानों के बीच और सरकार की, तो इसमें जिन बातों को लेकर के सकारात्मक चर्चा हुई थी उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी किसानों के साथ। सरकार ये चाहेगी किसान सबसे पहले तो इस आंदोलन को समाप्त करें, क्योंकि इस आंदोलन से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को भी हो रही है। और इन तमाम विषयों को लेकर के जो बातचीत है वो आज किया जाएगा। ये जो जी बातचीत है ये कितनी कारगर साबित होगी, क्या सरकार किसानों की सभी बातों पर सहमति बना पाएगी, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। हालांकि बैठक से पहले किसानों ने सरकार से जो बातें कही थी कि वो शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे और इसके अलावा वो आंदोलन को और तीव्र नहीं करेंगे, तो ये सभी बातों पर किसान अभी सहमति बनाए हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर हम देखें पंजाब में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी इस जो बैठकें होती हैं उसका वो हिस्सा होते हैं, उस बैठक में वो भी रहते हैं। तो साफ तौर पे 2-3 जो बातें हैं, सबसे पहले एमएसपी की जो लिखित में गारंटी किसान मांग रहे हैं, सरकार उस पर उनको कुछ अपने तरफ से बात रखेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और सरकार उन तैयारियों में भी लगी है। और किसानों से हो सकता है ये भी बात किया जाए कि अगर ये जो ही बातचीत का अब तक का दौर चला है इसमें जो बातें, क्योंकि 13 मांगों किसानों की थी, 13 मांगों में से तकरीबन 10 मांगों को किसानों की मान लिया था सरकार ने, और बाकी की जो 3 मांगे हैं उसमें से अगर सहमति आज बन जाती है तो निश्चित तौर पर एक सार्थक चर्चा हो सकती है। जी गौरव, लेकिन देखिए यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल सकती है वो नहीं उठेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, इसमें किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, तो उस दौरान क्या कुछ रहा? क्या एमएसपी को लेकर सहमति बन सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, सरकार ये चाहती है कि किसानों के साथ जो बातचीत का दौर है वो, अगर बातचीत से मसले हल हो तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को किसान समाप्त करेंगे। लेकिन किसान नेताओं की बात करें, हमने पिछले किसान आंदोलन में देखा था कि उसमें बहुत सारे नेताओं को डील करना था, उनसे बातचीत करनी थी। अलग अलग संगठनों के जो प्रमुख थे वो सरकार के साथ बातचीत करते थे। लेकिन अगर हम इस दौर की बातचीत को देखें, इसमें किसान नेताओं का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इसमें संगठन के जो प्रमुख 2-3 चेहरे हैं वही इस पूरे बैठक में शामिल होते हैं, तो सरकार के सामने भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और आज की जो बातचीत है वो निश्चित तौर पे उसकी जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि आपको ध्यान हो कि इससे पहले जो बातचीत की गई थी उसमें अर्जुन मुंडा ने कहा था कि सकारात्मक चर्चा हुई है किसानों से, और किसान नेताओं ने भी कहा था कि सरकार के साथ हमारी बातचीत ठीक रही है। तो इसका मतलब साफ है कि आज की बातचीत पर बहुत सारे जो बातें हैं वो टिकी हुई हैं और उसमें जो चर्चा किया जाएगा किसानों को के समक्ष सरकार अपनी बातों को रखेगी। तो उम्मीद यही जताई जाएगी कि सबसे पहले तो इस आंदोलन को कैसे समाप्त करना है, और जो लिखित में एमएसपी की गारंटी वाली बात है उस पर क्या सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी गौरव, किसान नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो आज की बैठक का इंतजार कर रहे थे, जब तक आज बैठक नहीं हो जाती है, विचार विमर्श नहीं हो जाता है, वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर सहमति नहीं बनती है तो आगे किसान क्या कर सकते हैं?
हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, किसानों की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से दिल्ली चलो के नारे के साथ वो अपने घरों से निकले हैं। पूरी जो ट्रैक्टर्स ट्रालियां हैं वो तैयार हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर की मैं बात करूं तो सिंघू बॉर्डर को, जो कि दिल्ली का हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से पैक किया गया है। शंभू बॉर्डर पे भी जवानों ने काफी रोकने की कोशिश की। आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़े गए। किसानों ने इस बात को भी बैठक में एक मुद्दा बनाया कि जो जी। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो सही नहीं था सरकार का रवैया। इस पर भी सरकार ने कहा कि वो आगे दिशा निर्देशित करेंगे कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है तो किसी प्रकार का आंसू गैस के गोले और किसानों के ऊपर ना छोड़े जाएं। लेकिन आगे आंदोलन की जो रणनीति है वो साफ तौर पर, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी, खबर ये भी है कि हरिद्वार से भी कुछ किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ आना चाहता है। तो ये एक तरीका है आंदोलन को तीव्र करने का। लेकिन चूंकि आज बातचीत होनी है तो रविवार के बाद, आज की बैठक के बाद, ये किसान आगे की अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि उन्हें किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल देखना होगा गौरव, आज की बैठक के दौरान, आज की बातचीत के दौरान क्या कुछ रह सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।